ठाकुर जी महाराज जो है वह ट्रेन से भारत आए थे। अब यहाँ पर हैं ठाकुर जी, ये देखिए आप दर्शन की। गोपीनाथ जी महाराज देखिए कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का, आप दर्शन कीजिए इनके। यह वही विग्रह है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आया है। हमारे जो बलराम जी महाराज हैं ये यमुना जी से स्वयं प्रकट है, और इनको भी हमारी हमारे बड़े थी माता सुक्कन, तो उन्हीं ने श्री दाऊजी महाराज को यमुना जी से बाहर निकाला था, उनको प्रकट किया था। तो ठाकुर जी महाराज ने यूं हाथ करा, कही रुक्मणी आज तो तुमने मुझसे उस प्रेम की बात कर दी, आज तो तुमने उस प्रेम को दर्शा दिया जो कभी ब्रज की गोपियां मेरे संग करती थी। तो ठाकुर जी महाराज ने यूं हाथ करा, श्री विग्रह गोपीनाथ जी महाराज की प्रकट हो, जो हम दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, कि प्रभु श्री गोपीनाथ जी इष्ट हमारे प्राण, इन लोचन से दूर क्षण होत नहीं कब ध्यान। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि में तमाम मंदिर हैं, इन मंदिरों की अलग अलग कथा हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जिनका विग्रह पाकिस्तान से यहाँ पर वृंदावन आया था। हम इस वक्त हैं गोपीनाथ जी मंदिर में। देखिए ये गोपीनाथ जी मंदिर है, डेरा काजी खान वाले ये मंदिर है, और इसी जगह पर ठाकुर जी जो थे वो पाकिस्तान से यहाँ पर आए और आज भी यहाँ पर उनकी सेवा हो रही है। आइए आपको ले चलते हैं अंदर और बताएंगे इस मंदिर का क्या महत्व है, कब आई थी यह विग्रह यहाँ पर, कैसे यहाँ सेवा होती है। हमारे साथ गोपीनाथ मंदिर की सेवाएं थे, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित कृष्ण गोस्वामी। गोस्वामी जी, जिस मंदिर में हम खड़े हैं इसका क्या महत्व है? आप ठाकुर जी महाराज के जिस मंदिर में खड़े हैं उस मंदिर की यह भूमिका है। पहली बात तो ये ब्रजधाम में है, वृंदावन धाम में है। उसके बाद ये कि पुष्टि मार्ग ये अष्टम पीठ के जितने भी अष्टम पीठाधीश्वर हुए उन सिद्ध पुरुषों की तपोस्थली है ये। और ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज, दाऊजी महाराज जहां परिसेवित हुए, जहां एक संग उनकी सेवा हुई, वह भूमि है ये। सुक्कन माता का कुंज है ये। केवल राम जी महाराज की हवेली है ये। श्री गोपीनाथ जी महाराज का मंदिर है ये। गोपीनाथ जी कैसे नाम पड़ा इन ठाकुर जी का? जी, गोपीनाथ जी मतलब जानना, गोपीनाथ जी को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके और अपने मेरे नाम को हम दोनों की जब वार्ता होगी आपकी और मेरी, तो हम दोनों के नामों का आदान प्रदान सबसे पहले होगा। आपने भी मेरा नाम पहले पूछा, इसलिए ठाकुर जी महाराज का नाम जो है गोपीनाथ वह कैसे आया? तो जो गोपियों के नाथ हैं, गोपियों के ईश्वर हैं, गोपियां जिन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं, वही तो गोपीनाथ जी ठाकुर जी महाराज हैं। जो गोपियों के पति हैं वही हमारे गोपीनाथ जी महाराज हैं। लेकिन गोपियों के वह ईश्वर है, गोपियों के वह नाथ हैं, ये बात तो ठीक है। गोपियां कौन है? गोपियों को भी तो जानना पड़ेगा। तो जो गोपियां हैं, गोपियां कौन है? गोपी अंतिम कृष्ण चेष्टतम इति गोप्य। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, भगवान श्री कृष्ण की चेष्टाओं को, भगवान श्री कृष्ण के संकेतों को जो गोपनीय रखती हैं, गुप्त रखती हैं, अपने हृदय में छुपा के रखती हैं, वही गोपियां हैं। और उन्हीं के ईश्वर जो हैं, उन्हीं के जो नाथ जो हैं, उन्हीं के जो सर्वस्व जो हैं, वो हमारे गोपीनाथ जी महाराज हैं। यहां से हमारे ठाकुर जी महाराज का नाम पड़ा गोपी। अब ठाकुर जी महाराज की प्राकट्य की कथा। हमारे श्री गोपीनाथ जी महाराज जो है वह द्वापर युग कालीन है। महाभारत युद्ध के टाइम पे, महाभारत युद्ध के समय के, जब महाभारत युद्ध में पता हो गया कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, ठाकुर जी महाराज को, भगवान श्री कृष्ण को, अखिल रसामृत सिंधु भगवान को जब द्वारका को छोड़ के जाना था, तब वह अपनी महारानियों में से, अपनी पटरानियों में से प्रमुख रुक्मिणी जी के पास जाके बैठे शयन कक्ष में रात को, और उनसे वार्तालाप करी
कि ऐसे ऐसे अब युद्ध शुरू हो रहा है और मेरे को जाना होगा। तो जब वह जाने लगे उनके शयन कक्ष से, रुक्मिणी जी के शयन कक्ष से जाने लगे, तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी जी की आंख से एक अश्रु गिर के ठाकुर जी महाराज के हाथ पे लगा। रुक्मिणी जी ठाकुर जी महाराज से कहती हैं, हे प्रभु, अगर, हे मेरे नाथ, हे मेरे सर्वस्व, अगर तुम ही हमको छोड़ के चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगी। पहले की जो पतिव्रता नारियां होती थी, पतिव्रता स्त्रियां होती थी, वह अपने पति जो उनके लिए उनका परमात्मा था, उनको खिलाए बिना, उनको भोजन ग्रहण करवाए बिना, उनको जलपान करवाए बिना खुद जलपान खुद भोजन नहीं करती थी। तो अगर ठाकुर जी महाराज जब युद्ध में जा रहे थे तो वह कैसे जलपान करती, कैसे वह भोजन करती। तो ठाकुर जी महाराज की लीलाएं हैं। तो ठाकुर जी महाराज ने यूं हाथ करा, कही, रुक्मिणी, आज तो तुमने मुझसे उस प्रेम की बात कर दी, आज तो तुमने उस प्रेम को दर्शा दिया, उस प्रेम के दर्शन करवा दिए जो कभी ब्रज की गोपियां मेरे संग करती थी। इसलिए गोपियों के प्रेम को सबसे उच्च प्रेम माना गया है। तो उन्होंने कही कि तुमने मुझसे आज वैसा प्रेम किया है जैसे कभी गोपियां, ब्रज की गोपियां मेरे संग किया करती थी। तो ठाकुर जी महाराज ने यूं हाथ करा, श्री विग्रह गोपीनाथ जी महाराज की प्रकट हो, जो हम दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी। तो वह गोपीनाथ जी महाराज द्वापर कालीन के ही हैं, द्वापर कालीन, महाभारत कालीन है। तो ठाकुर जी महाराज की उन्होंने श्री विग्रह को प्रकट कर दिया। अब उन्होंने कही कि आप इनकी सेवा करें, आप इनकी परिसेवा करें, इनको भोग लगाएं, इनका स्नान करवाएं, इनका जलपान करवाएं और वह सेवा मुझको स्वीकृत होगी। इनकी वैसी सेवा करें जैसे आप मेरी करती हो। तब रुक्मिणी जी ने, महाभारत युद्ध चला 18 दिन तक, तब तक ठाकुर जी महाराज की सभी बाकी पटरानियों के संग, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी जो भगवान श्री कृष्ण के बेटे थे, बच्चे थे, उनके संग मिलके सेवा करी ठाकुर जी महाराज की। उसके बाद श्री गोपीनाथ जी महाराज की सेवा प्रद्युम्न जी के पास चली गई और फिर प्रद्युम्न जी से सेवा अनिरुद्ध जी के पास चली गई। अब आती है कलयुग की बात। तो कलयुग में ठाकुर जी महाराज के सबसे पहली बार सेवा कराने वाले, ठाकुर जी महाराज को सबसे पहली बार परिसेवित करने वाले संत ब्रजनाथ स्वामी जी थे। ठाकुर जी महाराज के अनन्य भक्त ब्रजनाथ स्वामी जी ने कलयुग में सबसे पहली बार ठाकुर जी महाराज, श्री गोपीनाथ जी महाराज की सेवा करी थी। फिर बात आती है हमारे ठाकुर जी महाराज हमारे बड़ों को कैसे प्राप्त हुए। तो हमारे जो बड़े हैं, जो अष्टम पीठ के लालजी महाराज हैं, अष्टम पीठाधीश्वर लालजी महाराज हैं, उनके गुरु श्री विट्ठलनाथ जी महाराज हैं। तो विट्ठलनाथ जी महाराज भक्तिकालीन समय में, जो भक्ति काल आया था, उस टाइम पे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का कष्टों से और कष्टों से बचाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, पुष्टि मार्ग की स्थापना करने के लिए उनका उदय हुआ। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का उदय हुआ। पुष्टि मार्ग क्या है? वेद वेदांताओ, गीता, श्रीमद् भागवत, नीति सूत्र, नीति शास्त्र का जो साक्षात अनुसरण करते हुए कोई भी वाक्य है, कोई भी आधार है, वह पुष्टि मार्ग है। वही हमारा पुष्टि मार्ग है। तो जो वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, उनके पास आठों निधि आई और उन 8 निधि में से एक थे हमारे गोपीनाथ जी महाराज। जो विट्ठलनाथ जी महाराज थे, उन्होंने भी 8 निधियों की परिसेवा करी, उनकी भी सेवा करी। फिर जो विट्ठलनाथ जी महाराज हैं, उनके 7 पुत्र हुए और जो उनके 7 पुत्र थे, उनमें 7 निधि मतलब दे दी गई सेवा करने के लिए।
और उनको 7 अलग अलग दिशाओं में, मार्गों में धर्म के प्रचार के लिए श्री विट्ठलनाथ जी महाराज की आज्ञा द्वारा ही उन्हें भेजा गया। एक 8वीं दिशा बज रही थी, सबसे क्रूर दिशा, सबसे ज्यादा निशाचर अधर्मी जहां रहते थे वह दिशा बच रही थी, जहां के ब्राह्मण भी मांस मदिरे का सेवन करने में चूना करते थे, जहां पे धर्म का लोप हो चुका था, उस कटु भूमि में, उस मरुभूमि में धर्म के प्रचार के लिए हमारे श्री गोपीनाथ जी महाराज ने हमारे लाल जी महाराज, जो कि पुष्टि मार्ग के अष्टम पीठाधीश्वर हैं, उनको चुना। बहुत दुष्कर कार्य था, लेकिन ठाकुर जी महाराज ने लाल जी महाराज को चुना और वह श्री विट्ठलनाथ जी महाराज की आज्ञा से 8वीं दिशा पश्चिम की ओर। कहते हैं शिष्य भी गुरु के लिए पुत्र समान ही होता है। हमारे जो लाल जी महाराज हैं वह श्री विट्ठलनाथ जी के इतने प्रियतम शिष्य थे। हमारे लाल जी महाराज ने 7 निधियों के लिए इतनी कठोर सेवा करी थी, इतने कठोर योग किया था, इतनी कठोर तपस्या करी थी कि ठाकुर जी महाराज ने स्वयं उनको कहा कि हम आपके संग जाएंगे। हमारे लाल जी महाराज जल भरने की सेवा करा करते थे। वह जतिपुरा, गोवर्धन में जतिपुरा है, जतिपुरा से 7 कोस दूर यमुना जी पे जल भरने जाया करते थे, 40 किलो का मटका लेके। 7 साल की उम्र से उन्होंने ये सेवा शुरू कर दी थी। तो वह 7 कोस दूर तक जाके जल लेके आया करते थे। तो उन्होंने ये सेवा 23 साल की उम्र तक करी। एक बार तो ऐसा हाल हो गया था कि उनके कंधों के ऊपर का सारा मांस क्षीण हो गया था, कीड़े पड़ गए थे, अंदर तक, हड्डियों के अंदर तक कीड़े पड़ गए थे। तो एक बार एक कीड़ा श्री लाल जी महाराज के कंधे से उतर के नीचे गिर गया। तो लाल जी महाराज ने फिर इतनी करुणा का भाव दिखाया उस जीव के प्रति कि उस जीव को भी लाके अपने कंधे पे रख दिया कि अगर मैं ठाकुर जी महाराज की सेवा कर रहा हूं तो ये जीव अगर उस सेवा की, उस जल की अगर एक बूंद भी इसको लग जाती है, ठाकुर जी महाराज की सेवा के लिए जा रही है, तो इस जीव का कल्याण हो जाएगा, कृपा कटाक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो श्री लाल जी महाराज जल की सेवा किया करते थे। इस सेवा से श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गोपीनाथ जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कही कि हमें तो आपकी सेवा चाहिए। विट्ठलनाथ जी महाराज ने उनको अपने पुत्र स्वरूप में स्वीकार करा। वह उनके 8वें लाल जी महाराज बने, अष्टम पीठ बने। और फिर गोपीनाथ जी महाराज ने हमारे लाल जी महाराज को चुना। गोस्वामी जी ये बताइए, गोस्वामी लाल जी थे जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा की, वो कैसे सेवा उनको मिली और कहाँ सेवा की थी उन्होंने? मैं श्री विट्ठलनाथ जी महाराज द्वारा श्री लाल जी महाराज को सेवा मिली और वह, जैसे मैंने आपको बताया कि वे पश्चिम की तरफ गए थे, उन्हें पश्चिम में सिंध नदी के किनारे डेरा गाजी खान में ठाकुर जी महाराज की सेवा करी थी। वहीं पे, जिसको आज हम पाकिस्तान भी कहते हैं, वहीं सिंध की नदी के पास उन्होंने सेवा करी थी गोपीनाथ जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की। उसके बाद जब पार्टीशन का टाइम आया 1947 में, तो श्री गोपीनाथ जी महाराज की आज्ञा द्वारा हमारे घर के बड़े ठाकुर जी महाराज को लेके ट्रेन से यहाँ आ गए और वृंदावन में, जहाँ मैंने कही कि ये तपोभूमि है, अपनी ये तपोभूमि में, इस हवेली में जो उनकी पुश्तैनी हवेली थी, उसमें ठाकुर जी महाराज को विराजमान करवा के सेवा करने लगे। पाकिस्तान से ट्रेन से भारत लेके आए थे? जी, ठाकुर जी महाराज जो है वह ट्रेन से भारत आए थे। उस ट्रेन को भी पूरा बुक करवाया गया था, उस पूरी ट्रेन को पवित्र करवाया गया था। ठाकुर जी महाराज के सेवा उस ट्रेन में भी निरंतर चल रही थी, रोज की तरह। जल का, भोजन का सब
सामग्री की वहाँ पे उपयोग करा जा रहा था और ठाकुर जी महाराज की नियमित सेवा करी जा रही थी, जिसके लिए ट्रेन को भी पवित्र किया गया था। और कहने की बात तो ये भी है कि मुसलमान जो थे, मुस्लिम भीड़ जो थी, वह ट्रेनों को काट देते थे। जितने भी लोग बीच में से आते थे वह अधिकतर बचते नहीं थे। लेकिन जिस ट्रेन से हमारे गोपीनाथ जी महाराज जा रहे थे, उसको एक भी मुसलमान, एक भी निशाचर छू नहीं पाया, क्योंकि ठाकुर जी महाराज स्वयं घोड़े पे तलवार लेके चल रहे थे। लोग उसे देख नहीं पाते थे, लेकिन कहते थे कि अरे काला तलवार लेके चल रहा है। और ठाकुर जी महाराज की वहाँ सेवा। ठाकुर जी की स्वयं इच्छा हुई थी कि मैं यहाँ से पाकिस्तान से चलूँ, वृंदावन यहाँ पर रहूँ, ऐसी थी? ठाकुर जी महाराज जो हैं, उनकी स्वयं इच्छा थी। उन्होंने लालजी महाराज से यह अनुग्रह किया था कि आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, और जहां आप मुड़ गए मैं वहीं रुकूंगा, वहीं मंदिर बनेगा ठाकुर जी महाराज का, वहीं मेरी सेवा करी जाएगी। तो लालजी महाराज ने कहा, प्रभु आप लीलाधर प्रभु हो, मायाधर प्रभु हो, अगर आप पीछे से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो बालक स्वरूप थे, अगर आप पीछे से अंतर ध्यान हो गए तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता कैसे चलेगी आप मेरे पीछे हो। तो जो गोपीनाथ जी महाराज हैं, उन्होंने कही कि मैंने पैरों में पंजेबे पहन रखी हैं, उनकी आवाज़ आपको आती रहेगी। ठाकुर जी महाराज हर दिन में बाद शाम को विश्राम के लिए कह देते कि अब यहीं रुक जाओ, और फिर लालजी महाराज ठाकुर जी महाराज को भोग लगाते, सेवा करते, और फिर अगले दिन फिर यही शुरू कर देते। जब सिंध के किनारे पहुंचे तो ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के पजेपों में मिट्टी फंस गई, बालू फंस गई। ये भी ठाकुर जी महाराज की लीला। बहुत देर तक तो लालजी महाराज को आवाज़ सुनाई नहीं दी उनके पजेपों की, लेकिन वह विश्वास के संग आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब डेरा गाजी खान आया तो उनको लगा कि कहीं ठाकुर जी महाराज पीछे से अंतर ध्यान तो नहीं हो गए। उन्होंने मुड़ के देखा और ठाकुर जी महाराज वही। ठाकुर जी महाराज ने कही कि अब मेरी यहीं मंदिर बनेगा, यहीं सेवा होगी। और फिर डेरा गाजी खान में ठाकुर जी महाराज का मंदिर बना, जो आज भी वही है। लाखों करोड़ों की हिंदुओं की जनता आज भी हमारे उस मंदिर पे मत्था टेकने जाती है। उधर की दहलीज पे मत्था टेकती है, माथ रखती है, उनके कष्ट हर लिए जाते हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि आज भी वहाँ पर हिंदू मत्था टेकते हैं ठाकुर जी के मंदिर में। ठाकुर जी तो यहाँ हैं, तो वहाँ मत्था क्यों टेकते हैं? देखिए, ठाकुर जी महाराज की वहाँ पे 400-500 वर्ष सेवा हुई, तो वह बहुत पवित्र स्थल है। और ठाकुर जी महाराज अब यहाँ आ गए, परंतु ठाकुर जी महाराज के प्रति हिंदुओं की आस्था अभी भी उस मंदिर में है, और वे वहाँ पे दहलीज पे मत्था टेकते हैं। अब यहाँ पर हैं ठाकुर जी, ये देखिए आप दर्शन की। गोपीनाथ जी महाराज देखिए कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का, आप दर्शन कीजिए इनके। यह वही विग्रह है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आया है। देखिए, दर्शन करिए हमारे ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज व दाऊ जी महाराज की, दाऊ भैया की। देखिए कितना सुंदर स्वरूप है, और आप दर्शन कीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना हो ठाकुर जी से मांगिए। और देखिए ये आप जो यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ये दाऊ जी महाराज हैं। दाऊ जी महाराज आप जो दर्शन कर रहे हैं वो शेषनाग के साथ में है। तो शेषनाग ही है वे। अच्छा, तो क्या लीला है, ऐसा क्यों है शेषनाग के साथ? हमारे दाऊ जी महाराज जो हैं वह शेष स्वरूप है, वह बल में रमण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम बलराम है। हमारे जो बलराम जी महाराज हैं, ये यमुना जी से स्वयं प्रकट है, और इनको भी हमारी हमारे बड़े थी माता सुक्कन, जिनको आज भी इस गली को सुक्कन माता कुंजी के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं ने श्री दाऊ जी महाराज को यमुना जी से बाहर निकाला था, उनको प्रकट किया था, और ठाकुर दाऊ जी महाराज उन्हीं के लिए प्रकट हुए थे। और फिर उनकी सेवा सुक्कन माता जी ने यहाँ करी, जो हमारे घर की बड़ी थी। गोपीनाथ जी जो है ठाकुर जी, इनके जो पास में है लड्डू गोपाल जी, ये कहाँ से आए? जी, ये लाल जी हैं, छोटे, इनको हम लाला जी कहते हैं। यह जो है, यह पीढ़ी दर सेवा में आते रहे हैं। किस भाव में इनकी सेवा होती है ठाकुर जी की? हमारे ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की 5 वर्षीय बालक स्वरूप में के भाव स्वरूप में सेवा होती है। उसी स्वरूप अनुसार ठाकुर जी महाराज की सेवा को कराया जाता है। इसलिए हमारे ठाकुर जी महाराज इस समय
श्रीमती राधा रानी द्वारा श्री श्यामा जी के संग विराजित नहीं है। इसलिए हमारे ठाकुर जी महाराज छोटे बालक स्वरूप में है, 5 वर्षीय बालक स्वरूप में। वैसे ही उनको सुबह उठा के मंगला भोग कराया जाता है, वैसे ही उनके स्नान कराया जाता है, और वैसे ही बालक स्वरूप में उनके लिए दोपहर में खिलौने भी रखे जाते हैं। आज भी बाल स्वरूप में इनकी सेवा की जाती है कि, और यही मन में भाव रहता है कि अभी भी हमारा जो ठाकुर है वो लाला के रूप में है। नहीं, ठाकुर जी महाराज लाला हैं ही हमारे। हम तो कहते हैं हमारे ठाकुर जी महाराज बालक स्वरूप में, हम तो इन्हीं के लिए, इन्हीं की सेवा करने के लिए जन्मे हैं हमारे घर में, तो ऐसा कहा जाता है। और ठाकुर जी महाराज के लिए तो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु श्री गोपीनाथ जी इष्ट हमारे प्राण, इन लोचन से दूर क्षण होत नहीं कब ध्यान, और प्राण देह में तब पड़े जब गाऊं प्रिय गात, लाल दास हृदय बसे प्रभु श्री गोपीनाथ। वाह, बहुत सुंदर। देखिए, आप दर्शन कर रहे हैं गोपीनाथ जी के, जो लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ वृंदावन में आए, ट्रेन के द्वारा वृंदावन में आए, जिस तरीके से सेवायत ने बताया, और इनकी सेवा लगातार यहीं पर ही वृंदावन में की जा रही है। और आप देखिए, अगर विग्रह की अगर बात करें तो विग्रह के अगर ठीक से आप निहारें तो कितना सुंदर विग्रह है, और पूरे मुख पर आप देखेंगे एकदम ऐसे जैसे बांके बिहारी जी के आप जैसे दर्शन करते हैं, तब जब आते हैं तो उसी स्वरूप में छोटे जो स्वरूप है वही दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, और पोशाक की अगर बात करें तो पोशाक भी कितनी सुंदर धारण कराई गई है ठाकुर जी को। गोपीनाथ नियत चरण स्थान, मांगे ये पामर, कांदिया कांदिया कहत करुणा दान। देखिए, गोपीनाथ जी के आपने दर्शन किए, जिनके बारे में यहाँ के सेवायत ने बताया कि ये जो ठाकुर जी हैं वह पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं और लगभग 500 वर्ष से वृंदावन में है। वृंदावन में यहाँ पर सेवा होती है, ठाकुर जी के बाल स्वरूप में यहाँ पर सेवा की जाती है। अगर आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, ये मंदिर है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास, एकदम सामने जो गली जा रही है चौकी, पुलिस चौकी के बराबर में। आप कहीं भी किसी से भी अगर पूछेंगे कि गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाना है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए, तो आपको अवश्य कोई ना कोई यहाँ का रास्ता दिखा देगा। अगर आप आना चाहते हैं तो अवश्य आइए, और जो भी आपकी मनोकामना है वो ठाकुर जी यहाँ सच्चे मन से जो भी भक्त आता है उसकी पूर्ण अवश्य करते हैं। राधे राधे।